हम स्टार्ट करते हैं अल्केन्स। अभी अल्केन्स में जो कंसेप्ट्स हैं, मेन कंसेप्ट्स, वो पहले हम उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। पहली बात बेटे मैं लिख रहा हूँ कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्कीन कह रहे हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, ये बेटे सी सी सिग्मा बॉन्ड जो है इसका फंक्शनल ग्रुप। बॉन्ड तो यकीनन 4 होंगे, हर कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे। तीसरे नंबर पे सी सी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर और बेटे अनर्ट, स्ट्रॉन्गर भी है और रिलेटिवली अनर्ट भी है। अगर कंपेयर करें बेटे डबल बॉन्ड से और सी ट्रिपल बॉन्ड से तो रिलेटिवली अनर्ट भी है। रिएक्शन भी उस तेजी से नहीं करता, मुकाबलतन अनर्ट है। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा जाता है बेटे, पैराफिन्स। और पैराफिन्स का मतलब क्या है बेटे, पैराफिन्स का मतलब है लिटिल एफिनिटी वाली, बहुत कम रिएक्शन करने वाली और बेटे रिएक्टिविटी थोड़े वाली, उसका नाम हम रखते हैं। हर कार्बन जो इसमें अल्केन में होती है, एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप जरा पिक करते जाएंगे, बात बनती जाएगी। और नेक्स्ट इसमें बेटे जनरल फार्मूला, अगर आप इसका देखोगे तो जनरल फार्मूला क्या होगा बेटे, CN, वो गौर करो n कौन है, कार्बन की तादाद, CnH2n+2, गौर करो कार्बन से डबल H+2, तो n कौन है यहाँ पे, यहाँ पे n असल में कार्बन एटम का नंबर है। और ये भी वही नंबर है जो कार्बन को आपने अलॉट किया हुआ है 2n, उसमें 2n मीन्स 2 into नंबर ऑफ कार्बन एटम +2। ये हमारे पास बात आ गई। सिंपलेस्ट बेटे सादा तरीन अल्केन अगर देखी जाए, सिंपलेस्ट अल्केन, तो वो हमारा बेटे मीथेन है। और मीथेन को हम कहते क्या है भला, मीथेन को हम बेटे कहते हैं CH4, या इसका मार्श गैस भी नाम रखा हुआ है। तो ये भी आपने इसको देख लेना। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें अल्केन के रेफरेंस से आ गई, जिनके बारे में हमने क्या कहा कि ये सैचुरेटेड है और सी सिग्मा बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, और सादा तरीन कौन है, हमने कहा जी वो मीथेन। अब हम देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तैयार कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन। तो बेटे प्रिपरेशन में सिंपल मेथड्स हम डिस्कस कर लेते हैं, एक दो ज़्यादा बेटे होंगे और वो भी हमारे कन्वर्शन में काम आएंगे। तो पहला मेथड बेटे जनरल मेथड प्रिपरेशन इसे हम कहते हैं, और उसमें से पहली बात जो है वो मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजिनेशन ऑफ, किसकी हाइड्रोजिनेशन बेटे, हाइड्रोजिनेशन हम ले रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेटे हम ले रहे हैं। और बेटे हाइड्रोकार्बन तो आप जानते हैं कि बेटे कंपाउंड्स हैं किस किस के, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के। और इसको और क्या कहते हैं बेटे, इसका नाम और रखा जाता है बेटे सवेटियर, स्पेशियर भी पढ़ते हैं, स्वेटियर सेंड्रन्स रिएक्शन, सेंड्रन्स रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। तो ये हम देखते हैं बेटे इनमें हमारा मेन कंसेप्ट, मेन बात होती क्या है इस मेथड में। याद रखिए बेटे इस मेथड में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम ले लेते हैं। और कौन सी लेते हैं बेटे, वो हम लेते हैं बेटे जो हमारी ज़रूरत होती है, जो हमें रिक्वायर्ड होती है। किसकी बुनियाद पे लेते हैं बेटे, ऑन द बेसिस नेचर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट बनाना है उसकी किस्म को देख के लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन डाल देते हैं, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को
बेटे रिएक्शन हम कराते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाती है। इसका मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्केन बन गई। तो ये अनसैचुरेटेड कौन है बेटे? हमने कहा जी अनसैचुरेटेड में हमें बेटे अल्कीन भी ले सकते हो डबल बॉन्ड वाली, और आप सूटेबल अल्काइन भी ले सकते हो। सूटेबल का मतलब क्या है बेटे? वो वाली जो आपके प्रोडक्ट को मैच करे, जो आपने प्रोडक्ट सोचा हुआ। अब ये कौन है? ये बेटे हमने अल्केन प्रोड्यूस कर ली है, अल्केन हमने बना ली है। तो इसका मतलब है हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे। और इसमें फायदा क्या होगा बेटे? इसमें हमारा ये जो मॉलिक्यूलर मैस होगा, इसका बेटे मॉलिक्यूलर मैस के मुकाबले में एम आर के मुकाबले में, निशान लगा रहा हूं बेटे, एम आर के मुकाबले में एम आर ऑफ अल्केन ज्यादा होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा होगा। अब इस हाइड्रोजनीकरण के लिए आपको क्या चाहिए बेटे? आपको कुछ कंडीशन चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन चाहिए। तो मैं कह रहा हूं इसका मॉलिक्यूलर मैस के मुकाबले में ये ज्यादा होगा। बेशक बेटे H2 AMU का क्यों ना फर्क होगा ऐसे। अब देखते हैं बेटे इसमें हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या हमें शर्तें चाहिए जो हमें बेटे इस रिएक्शन को कराने के लिए चाहिए। बेटे नंबर 1 हमें बेटे इसके लिए कुछ सूटेबल कैटलिस्ट चाहिए, सूटेबल कैटलिस्ट चाहिए। और बेटे अगर हमें सूटेबल कैटलिस्ट है, अभी देखेंगे कौन कौन लिया जा सकता है। और बेटे हमें कुछ इसमें बेटे ये भी चाहिए कि टेम्परेचर दे दें 200 टू 300 की रेंज में नॉर्मली बुक्स लिखती हैं। तो ये बेटे हमारे पास डिग्री सेल्सियस में हमें टेम्परेचर भी चाहिए। तो दो बातें हो गई बेटे, कौन कौन सी मैंने कही? 200 टू 300 के करीब हमें टेम्परेचर भी चाहिए, और इसके अलावा बेटे हमें प्रेशर भी चाहिए। और वो कितना चाहिए? 1 to 5 ATM की रेंज में बेटे वो यूजुअली यूज होता है। 1 to 5 ATM प्रेशर भी चाहिए। ये रेंज हमें चाहिए बेटे, प्रेशर चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें। अब सूटेबल कैटलिस्ट कौन कौन से यूज हो सकते हैं बेटे? नंबर 1 हो सकता है बेटे पलाडियम यूज हो सकता है रूम टेम्परेचर पे, प्लाटिनम यूज हो सकता है बेटे, बड़ी इफेक्टिव है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन चीप जो है, सस्ता है, वो कौन है बेटे? निकल, और इन द फॉर्म ऑफ रेनी निकल हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेटे कंडीशन है। तो एक जनरल एग्जाम्पल बेटे हम ले रहे हैं, देखते हैं बेटे। आर और आर के साथ हमने CH डबल बॉन्ड CH2CH और बेटे आर ले लिया। आर की जगह पे H लगा लो, चाहे आर की जगह पे अल्काइल लगा लो, चेन लंबी लगा लो। जितने डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं उतने H2 डालेंगे। एक पाई बॉन्ड को बेटे आप नजर आ जाए यहाँ पे, एक H2 डाल दो। 2 पाई बॉन्ड नजर आ जाए, 2H2 ऐड कर दो। और कौन कौन कैटलिस्ट चाहिए बेटे? निकल चाहिए, और साथ क्या चाहिए? हीट भी चाहिए और प्रेशर भी चाहिए। क्या होगा बेटे? अनसैचुरेटेड साइड के क्रॉस दोनों H लग जाएंगे और बॉन्ड एक कम हो जाएगा। जरा देखना बेटे, C इधर एक H था, अब 2 हो गए, इधर एक था, 2 हो गए। और R अगर बेटे यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, तो अक्रॉस डबल बॉन्ड 2 H ऐड हो गए और एक बॉन्ड कम हो गया। आप गौर कर लो, ये अल्कीन प्रोड्यूस हो गया। अब हम देखते हैं इसी से क्या हम और काम भी कर सकते हैं, और चीजें भी बनाई जा सकती हैं। मैंने दोनों R की जगह H लगा दी। और करो बेटे, CH2 दोनों R की जगह H लगाऊंगा तो फिर Ci2 डबल बॉन्ड Ci2 बन जाएगा। ये तो हमारा इथिलीन होगा, या चलो इथीन हम लिख लेते हैं। तो इथीन ले ली, प्लस क्या बेटे डाला? एक H2 डाल गया, और बेटे उसमें रहने निकल, प्लाटिनम और हीट करके दोनों क्रॉस बेटे डबल बॉन्ड आपने एक H लगा दिया। जब दोनों तरफ एक H लगाओगे तो ये बन जाएगा CH3 और बॉन्ड एक आपको कम करना होगा बेटे। पाई बॉन्ड जो है वो आपने कम नहीं कर दिया, वो तो सिग्मा बॉन्ड में बन गया। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में कंज्यूम हो गया इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो बेटे ये कौन हो गया? इथ तो अब भी है, इथ तो अब भी है, और एन भी हमने साथ लगा दिया। तीसरी चीज, दोनों R की जगह, एक R की जगह मैं CH3 लगा रहा हूं, और दूसरे R की जगह मैंने बेटे जो जनरल रिएक्शन अभी हमने लिखा था H लगा दिया। इसका मतलब है इसमें भी मैं H2 और निकल डाल सकता हूं और हीट कर सकता हूं। बनेगा क्या बेटे? अक्रॉस अनसैचुरेटेड साइड एक H का इजाफा कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 1 प्रोपीन थी, 1 प्रोपीन या सिंपली प्रोपीन।
ये क्या बन गया बेटे, हमने कहा ये बन गया है प्रोपेन। इसका क्या बेटे मीनिंग हुआ कि जब भी आप चाहेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करें तो फिर हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें उसकी हाइड्रोजिनेशन कर देनी चाहिए। तो क्या ट्रिपल बॉन्ड में भी ये मुमकिन है कि हम ऐसे काम कर लें बेटे, ट्रिपल बॉन्ड में भी ये मुमकिन है कि हम इस तरह के काम बेटे कर लें। अब मुझे बताइए अगर कोई चेन बेटे बड़ी हो जाए, जरा गौर करो, मैंने दोनों आर की जगह पे क्या किया, तवज्जो करना बेटे, दोनों की, इसका मतलब है कंसेप्ट अपना अच्छा कर लो, बाकी सब कुछ आप खुद कर सकते हो, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। और बेटे निकल हीट कर दिया, अक्रॉस डबल बॉन्ड HH का इजाफा करो। देखो बेटे मैंने CH3 लिखा, CH लिखा, फिर डबल बॉन्ड था ना, और फिर CH3 लिखा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक H का इजाफा करो और एक बॉन्ड कम करो। इसका मतलब है ये था 2 ब्यूटीन, गौर कर लो बेटे 2 ब्यूटीन, और ये कौन है बड़ा, ये बेटे N ब्यूटेन। अब जरा गौर आपने करना है बेटे एक और कंसेप्ट के लिए कि अगर मुझे एग्जामिनर ये चीज दे दे, जरा तवज्जो करना, ये कौन सी शय है बेटे, CH3 CH और CH3, और फिर कह रहा है CH2 और CH3, और इसका नाम भी एग्जामिनर दे रहा है, कहता है इसका नेम जो है वो है 2 मिथाइल ब्यूटेन। वो कह रहा है ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसको मुख्तलिफ अल्कीन से मुझे बना के दो। अल्कीन मुख्तलिफ लो लेकिन बनाना यही है। देखते हैं बेटे, मैं इसी चीज को 2-3 बार लिखने लगा हूँ, तवज्जो करनी है आपने बेटे, समझ के लिए है, इनकी टेस्ट के लिए है, यही चीजें होती हैं, बाकी कोई नई चीज कभी भी नहीं आती बेटे। ये हमने CH3 लिखा, और देखो बेटे मैंने CH3 लिख दिया, गौर करना। फिर मैंने वही चीज लिखी है दोबारा से, क्योंकि मैं इसी को कन्वर्ट कर दूंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। लेकिन बेटे आप देखोगे तो तीनों चीजें, कम से कम मैं 3 बना रहा हूँ, तीनों चीजें अलग अलग होंगी। आप देखिएगा तीनों के नाम भी मैं लिखता हूँ, क्योंकि आप नोमेनक्लेचर तो आपने किया हुआ है, इसलिए तीनों बनाने लगा। गौर करो बेटे, पहली बात मैंने बेटे ये वाला हिस्सा जो है एक H यहाँ काम कर दिया है, इधर देखो बेटे इधर काम किया तो डबल बॉन्ड हो गया होगा इनके दरमियान, दोनों तरफ से H जो मैंने ब्लास्ट करवाए हैं। तो 1 2 3 मिथाइल हो गया बेटे, और बेटे 1 ब्यूटीन, गौर कर लो बेटे इसका नेम मैंने ये रख दिया। अब मैंने एक H इधर से उतार दिया, किधर से उतार दिया, डबल बॉन्ड तो मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। और बेटे ये देख लो 1 2 3 4, इसका मतलब इधर से गिनो 2 मिथाइल हो गया, और 2 ब्यूटीन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब बेटे जरा गौर करो, मैंने एक H इधर से बेटे, अब मैंने अल्कीन जो बनानी थी, एग्जामिनर जो कह रहा था अल्कीन से मुझे बना के दो, देख लो बेटे ये मैंने बना दी। इसका नाम क्या है बेटे 2 मिथाइल 1 क्या है बेटे 1 ब्यूटीन 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 डिफरेंट हो गए। अब बेटे मैंने क्या किया, इसके अंदर अगर हाइड्रोजिनेशन करता हूँ निकल में, और बेटे किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, और हीट प्रेशर देके अगर मैं इसकी हाइड्रोजिनेशन करता हूँ बेटे, लगना तो डबल बॉन्ड के आर पार है ना, चीज अटैच कहाँ होनी है बेटा, डबल बॉन्ड के आर पार। देखो बेटे क्या बन गया, मेरे पास प्रोडक्ट सेम बन रहा है हर दफा। और बेटे जब इसमें मैं हाइड्रोजिनेशन करूंगा तो बेटे इसका मतलब है कि मेरे पास फिर भी प्रोडक्ट सेम है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तो इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट अल्कीन्स। मैं आपको ये बेटे प्रूव किया है, बताया है। अब हम देखते हैं इस सारे मेथड की कोई इंपॉर्टेंस भी है, इस सारे के सारे मेथड की बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटे। देखते हैं बेटे कौन सी इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ यूज होता है। नंबर 1 बेटे, आप वेजिटेबल ऑयल, खाने वाला जो तेल है, इस ऑयल की अगर हाइड्रोजिनेशन कर दोगे तो बेटे उस हाइड्रोजिनेशन के नतीजे में, हाइड्रोजिनेशन यार उसका कोई प्रोसेस है, पूरे का पूरा लिख तो नहीं रहा लेकिन आपको पता है, तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा बेटे, उसके रिजल्ट में वेजिटेबल घी भी लिखा जाता है, उसको हम बेटे एडिबल घी भी लिखते हैं। और इसी तरह से बेटे आप गौर करो, अगर ग्राउंड नट ऑयल ले लिए जाएं, अगर ग्राउंड नट ऑयल को ले लें और उसकी हम बेटे क्या करें, हाइड्रोजिनेशन कर दें, और उसकी भी हमने हाइड्रोजिनेशन बेटे कर दी, हाइड्रोजिनेशन हमने बेटे उसकी भी कर दी, तो क्या बन जाएगा बेटे, मार्जरीन, आर्टिफिशियल बटर।
मसनूई बटर बन जाएगा, सफेद रंग का होगा। आर्टिफिशियल बटर बनेगा, वाइट कलर का होगा। आर्टिफिशियल बटर मार्जरीन के नाम से बिकता है, मार्जरीन के नाम से ये बेटे मार्केट में बिकता भी है। और इसके अलावा इसको क्या किया जा सकता है, हाइड्रोजिनेशन बेटे एनालिटिकल टूल भी है। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, ये जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है इज एनालिटिकल टूल, इज एन इम्पॉर्टेंट, बड़ा ये है बेटे, डबल बॉन्ड की तादाद आप पता कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्या चीज है बेटे, इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टूल बेटे, एनालिसिस वाला तरीकाकार एनालिटिकल टूल है, एनालिटिकल का हथियार है बेटे। और इसको यूज किया जाता है डबल बॉन्ड वगैरह पता करने में कि किसी में है या नहीं है। तो ये हमारे पास बेटे कुछ बातें आ गई, इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना। तो दूसरा मेथड बेटे हमारे पास आ गया, उसे हम कहते हैं बेटे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हमारी बुक बता रही है जिस तरह उस तरह हम करेंगे। और बेटे नंबर 2 फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब हम देखते हैं बेटे अल्काइल हैलाइड से किस तरह से अल्केन तैयार किया जा सकता है। जैसे हमारी टेक्स्ट बुक कहती है बेटे, एफएससी वाली जो टेक्स्ट बुक कहती है वो देखते हैं क्या करना है बेटे। अल्काइल हैलाइड ले लो, सूटेबल अल्काइल हैलाइड ले लो। कौन से वाला बेटे, जो आपके पैराडॉक्स से मैच करे। अल्काइल हैलाइड ले लो और उसके अंदर बेटे आपने क्या करना है, HX डाल देना है, H प्लस और X नेगेटिव डाल देना है। और जिंक की प्रेजेंस में इसके रिजल्ट में क्या हमारे पास बनेगा बेटे, अल्केन बनेगा। लेकिन याद रखिए अल्केन में बेटे कार्बन उतने ही होंगे जितने हमारे अल्काइल हैलाइड में होंगे। और प्लस क्या बनेगा बेटे, गौर कर लो, अल्केन में क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। और प्लस क्या बनेगा बेटे, Zn का जिंक का हैलाइड बन जाएगा, Zn का हैलाइड बन जाएगा। इसका मतलब है ये जिंक का हैलाइड बन जाएगा। तो ये दो चीजें हमारी बुक बता रही है कि ये बन जाएगा। चेक करते हैं बेटे, अल्काइल हैलाइड कौन है, RX है। प्लस हमने क्या किया बेटे, H प्लस और X नेगेटिव हाइड्रोजन हैलाइड डाला हुआ है। और बेटे सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर, और बेटे Zn डाला हुआ है। ये क्या हुआ, ये वाला H और ये R इकट्ठे हो गए बेटे। कौन कौन बेटे इकट्ठे हो गए, ये वाला R जो सिंपलेस्ट वे हमारी वो शो कर रही है। तो इसके रिजल्ट में हम क्या बना दिया बेटे, हमने लिख दिया RH। और RH कौन है बेटे, RH इज अल्केन। RH कौन है बेटे, ये तो अल्केन है। और दूसरी चीज क्या बन गई है, प्लस Zn तो है, दो X हैं, जवाब आ गया बेटे ZnX2। अब इसको बेटे हम असली वाले बना लेते हैं, ओरिजिनल वाले बना लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से। अगर बेटे ये वाला मैं CH3Cl ले लूं और HCl मैंने पानी में डाला हुआ हो और बेटे जिंक भी हमारे पास हो, तो क्या हो जाएगा बेटे, CH4, गौर कर लो बेटे, CH3HCH4 प्लस क्या हो गया बेटे, ZnCl2। तो ZnCl2 हमारे पास बन गया। इसका मतलब मीथेन बनाया जा सकता है, इथेन बनाया जा सकता है। और वो कॉम्प्लिकेटेड चीज भी ले लें तो वो भी जिस तरह हमारी बुक कहती है। चेक करते हैं बेटे, ये देख लो, मैंने बेटे थोड़ा सा मॉलिक्यूल बड़ा ले लिया अल्काइल हैलाइड का। और इसके कार्बन की चेन जरा देखो बेटे, कार्बन की चेन जो है बेटे वो 3 की है, लेकिन हैलोजन 2 नंबर पे लगा हुआ है। मैंने क्या डाल दिया बेटे, H और X इसमें डाला हुआ है। और बेटे जिंक मैंने लिया हुआ है, जिंक की प्रेजेंस में ये बात आ गई। गौर कर लें, जहां हैलोजन बेटे जुड़ा हुआ है ना, वहां से वो हैलोजन उतारना है, उसकी जगह H लगा देना है। अब यहाँ H लगाओगे, हैलोजन उतारोगे, ये उतारोगे H लगाओगे, ये उतारोगे H लगाओगे, तो क्या बनेगा बेटे, देखना CH3CHCl तो था और बेटे CH3 था। हमने क्या पढ़ा बेटे, Cl की जगह पे H लगा देंगे, प्लस क्या बन जाएगा बेटे, ZnCl2, दैट इज प्रोपेन। इसको हम प्रोपेन कहते हैं। क्या इससे लंबी चेन भी बेटे ली जा सकती है, बड़ी चेन भी ली जा सकती है। अब क्या उसकी हमें समझ आ जाएगी। ये देखो बेटे, ये मेरे पास Br लगा हुआ है, चलो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। और ये जरा चेक कर लो बेटे, ये कौन है, ये असल में नाम इसका बनता है 2 ब्रोमो बेटे ब्यूटेन। ब्यूटेन तो हमें समझ आएगा 4 की चेन होगी बेटे। इसके अंदर क्या डाला हुआ है बेटे, हमने H प्लस और Br नेगेटिव ये डाला हुआ है। और जिंक बेटे हमने डस्ट भी डाली हुई है। रिजल्ट क्या बना, पाउडर डाला हुआ है बेटे। मैंने कहा हैलोजन उतारो H लगाओ,
ये बन गया बेटे CH3CH, यहाँ हेलोजन था ना बेटे, और उसके बाद CH2 और CH3, और इस Br को मैंने उतार दिया, यहाँ H लग गया, प्लस कौन हो गया बेटे ZnBr2। इसका मतलब है मैं N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन विदाउट ब्रांचेस बनाने में कामयाब हो गए। ये काम सारे आप भी कर सकते हो। इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल अल्काइल लाइट वाला मर्जी से लो, फिर बेटे उसके बाद आंसर निकालो। अब हम देखते हैं, ये इसका पहला तरीका था बेटे, इसका नाम मैंने रखा हुआ ए। अब हम देखते हैं इसका एक और तरीका भी है, वो भी फ्रॉम अल्काइल हाइड है। उसे क्या कहते हैं बेटे, बाई हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस से भी बेटे हम क्या बना सकते हैं, हम अल्केन बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसमें बेटे, हमें बॉन्ड क्लीव करने पड़ेंगे। अल्काइल हैलाइड वाला CX बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा और H2 के दरमियान HH बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बेटे चारकोल भी चाहिए और पलाडियम भी चाहिए, जो कैटलिस्ट के तौर पे हमने बेटे इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं क्या क्या हमें चाहिए, कौन कौन सी हमें बेटे कंडीशंस चाहिए। एक तो बेटे कंडीशंस के अंदर बेटे मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो हमें चाहिए एक सूटेबल क्या चीज बेटे, सूटेबल बेटे हमें सूटेबल अल्काइल हैलाइड चाहिए, सूटेबल अल्काइल हैलाइड चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, दूसरे नंबर पे बेटे हमें चाहिए ये वाली चीजें, एक चाहिए पलाडियम और एक हमें चाहिए चारकोल। और बेटे तीसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, तीसरे नंबर पे हमें कुछ हीट भी चाहिए, ताकि बेटे हम बॉन्ड ब्रेकिंग कर सकें और नए बना सकें। ये बातें भी हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सी। ये देखो बेटे मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, जिसको मैं अभी तो फर्जी ले रहा हूँ, सपोज ले रहा हूँ, जनरल ले रहा हूँ। इसमें मैंने H बॉन्ड H लिख दिया और एरो के ऊपर बेटे क्या लिखा, PD पलाडियम, और बेटे कार्बन भी साथ लिख दी, हीट भी कर दिया। देखते हैं बेटे हुआ क्या है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया और ये एक्सचेंज हो गया। R के साथ H लग गया, ये तो अल्केन बन गया, और X के साथ भी H लग गया, तो ये HX बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्केन फॉर्मेशन हो गई है, और ये कौन था, दैट वाज अल्काइल हैलाइड। अब बेटे इसको चेंज कर लो, CH3Cl लगा लेते हैं। देखो बेटे R की जगह मैंने बेटे CH3Cl लगा दिया प्लस H2 लगा दिया। अब आप सोचते जाना क्या बनेगा, पलाडियम और कार्बन हो गया, हीट बनेगा क्या बेटे CH4, और करो बेटे प्लस HCl। और अगर मैं बेटे यहाँ इथाइल लगा दूं, तवज्जो करेंगे जरा, इथाइल मैंने लगा दिया CH2Cl और Br, तो बेटे H2 मैंने किया और पलाडियम और कार्बन और उसमें हीट भी मैंने यूज की हुई है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा बेटे, क्लीवेज कहाँ कहाँ से होगी आप ध्यान कर लें, CH3 बनेगा और प्लस क्या बनेगा बेटे, प्लस हमारे पास HCl बन जाएगा। इसका मतलब है हम इस तरीके से भी किसको बना सकते हैं बेटे, अल्केन्स को बना सकते हैं। तीसरा तरीका बेटे देखते हैं, थर्ड मेथड कौन सा है, उसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। उसका नाम है बेटे डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ किसका बेटे, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इसकी बेटे डीकार्बोक्सिलेशन कर दो। ये काम आप कर लो, कौन सा लो बेटे, ये आपने जो लेना है बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक वाला लेना है, मोनो वाला लेना है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि बेटे उसमें से CO2 रिमूव करोगे, जब CO2 लॉस करवा दोगे, ज़ाया करवाओगे, तो इसका मतलब वहाँ पे बेटे कार्बोक्साइल ग्रुप ही नहीं रहेगा। कार्बोक्साइल ग्रुप नहीं रहेगा तो समझ ले हम अल्केन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो देखते हैं बेटे किस तरीके से क्या चीज़ हम बेटे इसमें एलिमिनेट किया करते हैं। बेटे इसके अंदर याद रखिए हमने ये काम करना है बेटे, पहला कंडीशंस हमने यूज़ करनी है। कौन कौन सी बेटे कंडीशन यूज करनी है, पहले नंबर पे हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना लें, साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना लो। फिर क्या करो बेटे, दूसरे नंबर पे क्या कर लो, दूसरे नंबर पे आपने उसके अंदर सोडा लाइम डालो। और सोडा लाइम जो है वो क्या होता है बेटे, दो चीजें, एक होता है CaO
एक होता है NaOH। बेटे NaOH का सोल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लोली हीट आप कर दोगे तो वाटर लास्ट हो जाएगा, जो आपके पास सॉलिड बचेगा उसको ये होगा जो मैंने लिखा CaO और NaOH। कौन होता है ये बेटे? एलिमिनेट करवाता है। क्या एलिमिनेट करवाओगे? ये बेटे सोडा लाइम ने एलिमिनेट करवा देना है, निकाल देना है, रिमूव करवा देना है। एलिमिनेशन इसने करवानी है। किसकी करवानी है बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड की करवानी है कार्बोक्सिलिक एसिड से। और अल्टीमेटली बेटे हीट की प्रेजेंस में हम क्या बनाने में कामयाब हो जाएंगे? हम बेटे एक अल्केन बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके कार्बन की तादाद उतनी ही होगी जितना हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या एक कम होगी। इस पे जरा हमने जायजा लेना है। तो बेटे गौर करो, अगर 2 कार्बन वाला हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा 2 वाला, तो फिर एक वाली नहीं बन जाएगी, क्योंकि CO2 जब जाएगा CO2 तो फिर बेटे उसमें C तो एक चली गई। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसमें कितने कार्बन में कह कम हो जाएंगे? चेक करते हैं बेटे। RC डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये वाला कार्बोक्साइल ग्रुप हो गया। अगर मैंने इसके साथ NaOH डाल दिया, बेस स्ट्रॉन्ग बेस, या KOH डाल दिया, तो बेटे ये H जो होगा कार्बोक्साइल ग्रुप का, H जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, बेटे वो देख लो ये 60 बन गया, प्लस क्या बन गया बेटे? वाटर। गौर कर लो बेटे, ये प्लस है माइनस है या दोनों पे चार्ज लगाना, लेकिन ONA के दरमियान लाइन नहीं लगानी आपने। ONA के आयनिक बॉन्ड है ना, तो वहाँ लाइनें तो नहीं लगती, आप जानते हैं। ये हमारा 60 बना हुआ, तो ये मैंने 60 लेना है बेटे। RC डबल बॉन्ड O और ONA, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? NaOH, और क्या लिख रहा था मैं अभी? CaO भी लिख रहा था ना, CaO मैंने डाला है और हीट भी कर दिया। डीकार्बोक्सिलेशन हो गई। क्या हो गया डीकार्बोक्सिलेशन? ये देखो बेटे, इस जगह तक चीजें जो है वो बेटे लास्ट करवा दो। क्या बना? ये जो मैंने लाइन डॉटेड लगाई है, ये कौन है? ये असल में सोडियम कार्बोनेट है। तवज्जो कर लो, है नहीं है, इस पे गौर कर लेना। प्लस क्या बन जाएगा बेटे? R के साथ ये वाला चला गया। कौन सा वाला बेटे? ये वाला रेड वाला जो H है, ये किसके साथ लग गया? ये बेटे R के साथ लग गया। जवाब हमारे पास क्या आ गया बेटे? RH। और RH कौन होता है? दैट इज अल्केन। और आप जानते हैं अकेला R हो तो अल्काइल है, और अल्काइल के साथ एक H लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज अल्केन। इसका मतलब है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जरा गौर करो बेटे, अगर इस चीज के अंदर, किसके अंदर बेटे? इसके अंदर N कार्बन होंगे, N कार्बन होंगे, तो हमारा बेटे ये जो प्रोडक्ट बनेगा N-1 कार्बन एटम की तादाद हमारे पास कार्बन वाला ये हमारा अल्केन बनेगा। एक कार्बन थोड़े वाला बनेगा मेरा ख्याल, ऐसे मैं कह रहा हूँ, एक कार्बन थोड़े वाला बनेगा। आपकी जगह में बेटे लगा रहा हूँ CH3। जरा गौर करो बेटे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ONA, इसे हम कहते हैं बेटे सोडियम एसीटेट। और बेटे सोडियम एसीटेट के बारे में गौर कर लो, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर देयर? बेटे हमें नजर आए हैं कि ये 2 कार्बन इसके अंदर नजर आ रहे हैं, 2 कार्बन नजर आ रहे हैं। हमारा जहन पहले तैयार है कि 1 कार्बन वाला हमारे पास अल्केन बनना चाहिए। तो इसमें बेटे हमने क्या लिखा? NaOH भी लिखा, और साथ क्या लिखना था बेटे? NaOH के एरो पे क्या लिखना था? NaOH के साथ एरो पे क्या लिखना था बेटे? एरो पे CaO और हीट। गौर करो बेटे कितनी चीजें उतर गई बेटे। CH3 और H जो है ये तो आपस में बेटे कंबाइन हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं ये वाला। और बेटे और बाकी क्या बनना है? सोडियम कार्बोनेट। इसका मैं लिख दूं फिर CH4 बन गया, ये CH4 बन गया। और प्लस क्या बनना है बेटे? प्लस मैंने लिखा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब बेटे जरा मुझे बताओ, अगर इस जगह पे जिसको मैं बेटे एनसर्कल कर रहा हूं, इस जगह पे अगर बेटे 2 कार्बन होंगे तो फिर हमारे पास इधर भी 2 ही होंगे। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कम कार्बन होगा, लेकिन जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा साइड पे बेटे, उससे उतने कार्बन वाला आपके पास अल्केन बनना शुरू हो जाएगा। चेक करते हैं बेटे, मैंने बेटे ये वाला ले लिया, इसको देखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ONA, इसे कहते हैं सोडियम प्रोपियोनेट। और बेटे ये भी प्लस माइनस तो है ही है, तो इसका मतलब है ये सोडियम बेटे प्रोपियोनेट हमारे पास है। अगर इसके अंदर सोडा लाइम डाल दिया जाए
सोडा लाइम NaOH और CaO का मिक्सचर है, आप जानते हो। तो बेटे क्या बनेगा, जरा देखो बेटे, मैंने हल्की हल्की सी लाइन लगाई है ताकि आपका जहन और क्लियर हो जाए। ये वाली चीज बेटे हमारे पास उतर जाएगी, देखोगा बेटे यही उतरेगी कि और उतरेगा कुछ, ये वाली चीजें हमारे पास उतर जाएगी। और जब ये उतरेगी तो क्या होगा बेटे, इसके रिजल्ट में CH3CH3 बना इथेन कहते हो ना बेटे इसे, और प्लस क्या हो जाएगा Na2CO3। इसका मतलब है मैं बेटे इथेन बनाने में भी कामयाब हो गया। लेकिन जरा गौर से चेक कर लो कि जो मैंने स्टार्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट लिया उसमें कितने कार्बन थे, 3, लेकिन मेरा जो अल्केन बना उसके अंदर कितने थे, उसके अंदर बेटे हमारे पास 2 थे, उसके अंदर 2 मौजूद थे। ठीक है बेटे, ये मेथड आप देख लीजिए। इससे आगे बेटे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से किस तरह से इसे बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड नेक्स्ट चाहिए हमें बेटे, और उस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को डिटेल आउट अभी हम करेंगे अलग से, और उसको हम कह रहे हैं बेटे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड आर कोल बेस सिंथेसिस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, और बेटे इसका नाम कोल बेस सिंथेसिस भी है बेटे। कोल बे भी पढ़ते हैं आप, जैसे भी कर लो बेटे, कोल बेस सिंथेसिस है, और इसके अंदर बेटे हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, और क्या चीज लेनी है उसके बारे में भी गौर करते हैं बेटे। तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हमने कौन सी चीज लेनी है, हमने बेटे इसकी मदद से अगर एक कार्बन वाला हम ले लेंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो 2 वाला बनेगा। इसका मतलब है इस मेथड से अब अल्केन में मीथेन नहीं बना सकते, इसका मतलब है इसमें आप मीथेन नहीं बना सकोगे, मीथेन बनाना मुमकिन इसमें नहीं है, एक कार्बन वाली अल्केन नहीं आप बना सकते। आप बेटे इसकी मदद से इथेन बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, इस तरह की चीजें आप बना सकते हो। लेकिन बेटे 2 कार्बन वाली और 4 कार्बन वाली, 6 वाली और एक किस्म लोगे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर नहीं लोगे। अगर आपने सोडियम एसीटेट लिया वो अकेला ही लोगे, अगर आपने सोडियम बेटे जैसे मैंने प्रोपियोनेट लिखा वो लोगे तो वो अकेला लोगे। तो अगर आप एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट और इलेक्ट्रोलिसिस करोगे 2 वाला बनेगा, 2 वाला लोगे 4 वाला बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन वाला अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट आपने ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटे सोडियम साल्ट ले लिया, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 कार्बन वाला अल्केन होगा। और अगर बेटे आपने इधर 2 कार्बन वाला N कार्बन ले लिया बेटे, N कार्बन वाला, और N की जगह मैं क्या कह रहा हूँ 1 भी हो सकता है, अगर 1 वाला लिया तो 2 वाला, और अगर 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो बेटे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन वाली अल्केन बनेगी। ठीक है बेटे, ये पहले लेक्चर में इधर तक आप इसको थोड़ा सा गौर कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।